प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी एग्जाम भर्ती परीक्षा 2025 से जी हाँ लाड लो आप भी तैयारी कर रहे हो फोर्थ ग्रेड एग्जाम भर्ती परीक्षा 2025 की, तो आप सभी के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर दोस्तों हम बात करें सामान्य विज्ञान, जी हाँ साइंस है। अरे लाडलो विज्ञान के हम बात करें 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं। जी हाँ 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं और इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी और व्हाट्सएप ग्रुप भी दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन फटाफट से जरूर कर लीजिएगा। और पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे लाडलो अभी अभी दोस्तों इसको 3 से 4 दिन पहले ही बनाया गया है, क्रिएट किया गया है चैनल को। तो सब्सक्राइब आपको कम देखने को मिल सकते हैं, 300 सवा 300 ही दोस्तों सब्सक्राइब हुए हैं अभी दोस्तों मात्र 3-4 दिन के अंदर। बस आपके प्यारे सपोर्ट की बदौलत 5 से 7 दिन के अंदर दोस्तों इसके ऊपर भी आपका के लग जाएगा। तो फटाफट अपना सहयोग और अपना दोस्तों प्यारे सपोर्ट दीजिएगा, क्योंकि बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। आप दोस्तों सुबह आपको हमेशा 9 बजे इसके ऊपर आपको हम बात करें जीके की, साइंस की, करंट अफेयर्स की, कंप्यूटर की क्लास देखने को मिलेगी और शाम को 8:30 पर हमेशा लाडलो मॉडल पेपर कराया जा रहा है। तो रोजाना जुड़ना ना भूलिएगा। आज की क्लास फटाफट स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन यहाँ पर मलेरिया किस परजीवी के कारण होता है? बेसिलस से दोस्तों, प्लाज्मोडियम वायरस से या फिर फंगस से? मलेरिया कौन से परजीवी के कारण होता है? बिल्कुल बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। अरे प्लाज्मोडियम के हम बात करें कारण होता है। यहां पर ऑप्शन नंबर बी जो है ना वह आपका सही रहेगा, ध्यान में रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मधुमेह रोग किस अंग की खराबी के कारण होता है? यकृत, अग्नाशय, फेफड़ा, वक्र। जो मधुमेह रोग है ना, मधुमेह रोग है वह किस अंग की खराबी के कारण होता है? बताओ फटाफट। हम बात करें यकृत, अग्नाशय, फेफड़ा, वक्र। जी हाँ लाडलो ध्यान में रखिएगा, मधुमेह रोग जो है ना अग्नाशय जो ना अग्नाशय उसके खराब होने से ये दोस्तों आपकी बीमारी हो जाती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए, अस्थमा रोग मुख्यतः किस अंग को प्रभावित करता है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे लाडलो। अस्थमा रोग मुख्यतः किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़ा, दिल, किडनी, यकृत। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, फेफड़ों को प्रभावित करता है लाडलो। जी हाँ फेफड़ा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एड्स रोग किस वायरस से होता है? जी हाँ एड्स की बात की जा रही है। H1N1, HIV, HBV या फिर BV दोस्तों हम बात करें EBV। जी हाँ EBV राइट आंसर क्या होगा? अरे एड्स रोग जो है ना वह कौन से वायरस के कारण होता है? बिल्कुल बिल्कुल HIV। जी हाँ लाडलो HIV वायरस के कारण होता है एड्स रोग। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? हम बात करें रतौंधी रोग की, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी। जी हाँ हम बात करें विटामिन सी की कमी से तो आपके हम बात करें कौन सा होता है? बिल्कुल आपका कौन सा होता है? बिल्कुल आपका शक्कर भी होता है। हम बात करें यहाँ पर रतौंधी की बात की जा रही है तो सही आंसर हो जाएगा आपका विटामिन ए के कारण। जी हाँ विटामिन ए के कारण आपका रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी के कारण बेरी बेरी रोग होता है। कौन सा होता है? बेरी बेरी होता है। विटामिन सी के कारण दोस्तों शक्कर रोग होता है और विटामिन डी के कारण आपका रिकेट्स रोग होता है। ध्यान में रखिएगा, चारों के चारों इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। जी हाँ विटामिन डी रिकेट्स, विटामिन बी बेरी बेरी, विटामिन ए रतौंधी, विटामिन सी शक्कर, तीनों चारों के चारों इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन आपका अवश्य पूछा जाएगा। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? जी हां ह्यूमरस, फीमर, टीबिया, अल्ना। जी हां मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी तो फीमर है क्या? जी हां बिल्कुल फीमर है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? जी हां प्लाज्मा के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, प्लेटलेट्स के कारण या फिर WBC के कारण। अरे रक्त का लाल रंग तो बिल्कुल बिल्कुल आपके हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? अरे स्वस्थ मनुष्य की बात की जा रही है। 200, 206, 208, 212।
स्वस्थ मनुष्य के शरीर के अंदर 206 हड्डियां होती है। कितनी हड्डियां होती है लाडलो? 206 होती हैं। यहां पर ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मूत्र का निर्माण शरीर में कहाँ होता है? यकृत में, वक्र में, फेफड़े में, हृदय में? अरे मूत्र के निर्माण की बात की जा रही है, कहां पर होता है? बिल्कुल बिल्कुल वक्र के अंदर दोस्तों मूत्र का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। ध्यान में जरूर रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है यहां पर, रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? जी हां, रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा लाडलो? थर्मामीटर, स्पीगनो दोस्तों, मैनोमीटर, या फिर स्टेथोस्कोप या फिर बैरोमीटर? रक्तचाप है। अरे रक्तचाप तो किस में मापते हैं? थर्मामीटर में मापते हैं क्या? नहीं, रक्तचाप की बात की जा रही है तो दोस्तों स्पेग्नो मैनोमीटर के अंदर मापते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा लाडलो। अगला क्वेश्चन यहां पर, लोहा किस प्रकार का पदार्थ है? अधातु है, धातु है, मिश्र धातु है, या फिर यौगिक है? अरे लोहा, लोहे को दोस्तों चोट मारते ही दोस्तों टूट जाता है क्या? अरे टूटता नहीं है। यदि टूटता नहीं है तो दोस्तों आपका क्या है? यह आपका क्षणभंगुर नहीं है। तो आपको ध्यान में रखना है, यह क्या है? धातु है। क्या होता है लाडलो? धातु होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कार्बन किस श्रेणी में आता है? धातु, अधातु, उपधातु, मिश्र धातु? जी हाँ लाडलो, कार्बन तो आपका अधातु के अंदर आता है। कौन से में आता है लाडलो? अधातु में आता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, तांबा किस प्रकार का चालक है? कुचालक, अर्धचालक, सुचालक, अधातु? तांबे की बात की जा रही है ना? जी हाँ, तांबे की बात की जा रही है तो ध्यान में रखिएगा, तांबा एक प्रकार का क्या है? सुचालक है। क्या है लाडलो? सुचालक है। हम बात करें सबसे ज्यादा चालक दोस्तों, सर्वाधिक चालकता कौन से पदार्थ में होती है? यहां पर ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। सर्वाधिक दोस्तों चालकता है ना, वह चांदी में होती है। किस में होती है लाडलो? चांदी में होती है। इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और दोस्तों सबसे कम आपकी ऊर्जा की या फिर ऊष्मा की हानि भी चांदी में होती है, तो ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्रव्य स्थिति में पाई जाने वाली एकमात्र धातु कौन सी है? जी हां, धातु की बात की जा रही है यहां पर। तांबा, लोहा, पारा, सोना? जी हां, द्रव स्थिति में पाई जाने वाली एकमात्र धातु, जी हां, कौन सी है? बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका रहेगा यहां पर पारा। कौन सी लाडलो? पारा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जो पदार्थ विद्युत धारा नहीं प्रवाहित करते हैं वे कहलाते हैं? सुचालक, कुचालक, धातु, मिश्र धातु? जो पदार्थ विद्युत धारा नहीं प्रवाहित करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल क्या कहलाते हैं? कुचालक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। और अभी तक आपने लाडलो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, चैनल को सब्सक्राइब फटाफट करो। जी हाँ, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो और क्लास को लाइक, शेयर और आपको प्यार सा कॉमेंट भी जरूर से कर देना है, क्योंकि मेरे लाडलो आपके प्यार एंड सपोर्ट की बाहरी जरूरत है इस चैनल के ऊपर है, तो फटाफट जरूर से दिखा दीजिए। पानी का जमना किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक, भौतिक, जैविक, अपरिवर्तनशील? जी हाँ, पानी का जमना किस प्रकार का परिवर्तन है? बिल्कुल बिल्कुल पानी का जमना जो है ना, वह तो आपकी भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि दोस्तों पानी जमेगा और दोस्तों ठंडा करने पर वापस दोस्तों पानी की अवस्था में आ जाएगा। बिल्कुल हम बात करें दोस्तों, गर्म करेंगे ना, वापस आपके पानी की अवस्था में आ जाएगा, और जमाएंगे, ठंडा करेंगे तो लाडलो क्या होगा? वह जम जाएगा। तो उसके अंदर रासायनिक परिवर्तन मतलब कि एक पदार्थ से दूसरा पदार्थ थोड़ी ना बन रहा है, ये तो आपका हम बात करें वापस दोस्तों इसी अवस्था के अंदर आ जाता है। यदि दोस्तों हम बात करें आपसे, आपको कहें कि दोस्तों हम बात करें फल का सड़ना या गड़ना, जी हाँ, जो फल है सड़ जाता है, गल जाता है, या फिर दोस्तों किसी दोस्तों पेज या फिर हम बात करें पेपर को जलाना, तो इसके अंदर दोस्तों एक पदार्थ तो होता है, उसके बाद दूसरा पदार्थ बन जाता है। मतलब कि दोस्तों हम बात करें किसी पदार्थ को जलाओगे तो उसके क्या बन जाएगी? राख बन जाएगी, आपको पता है। और यदि उसको राख को वापस पेपर में बदल सकते होगा? नहीं बदल सकते, तो ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। और जिसे दोस्तों वापस दोस्तों उसी अवस्था में बदला जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ध्यान में रखिएगा। यहां पर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दूध का दही में बदलना किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक, रासायनिक, वाष्पन, संघनन?
अरे आपको पता है दूध है, दूध से दोस्तों हम दूध को बात करें दोस्तों, हम बहुत बात करते हैं उसको दोस्तों अभिक्रिया करवाएंगे, हम बात करें दोस्तों उसके अंदर खटाई डालेंगे तो वह फट जाएगा, और फटने के बाद क्या होगा दोस्तों, दही में परिवर्तित हो जाएगा। तो मेरे भाई दही को वापस दूध बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते, तो ये आपकी रासायनिक परिवर्तन है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। जी हाँ, मोम का पिघलना, अरे जो मोम है ना, मोम का पिघलना क्या है? भौतिक परिवर्तन है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। कांच टूटना किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक, रासायनिक, दोनों, कोई नहीं। अरे कांच टूटना, जी हाँ, कांच का टूटना क्या है? आपका एक प्रकार का क्या है लाडलो? भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा, ध्यान में रखिएगा। अरे कोई दूसरे पदार्थ थोड़ी ना बन रहा है, दूसरा नहीं बन रहा है, ध्यान में रखिएगा। आप सोचोगे कि टूट गया तो वापिस कांच नहीं जुड़ेगा, तो मेरे भाई उसे पंगला कर उसे दोस्तों किसी ना किसी प्रकार से वापस बनाया जा सकता है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। कागज का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? अभी अभी तो बताया मैंने, कागज का जलना तो रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा लाडलो। बर्फ का पानी बनना किस परिवर्तन का उदाहरण है? बर्फ का पानी बनना या फिर पानी का बर्फ बना, दोनों के दोनों आपके सेम है, आपके उल्टे हैं, तो ध्यान में रखिएगा। ये क्या है दोस्तों? भौतिक परिवर्तन के क्या है उदाहरण है, चाहे बर्फ का पानी बनना हो, चाहे पानी का बर्फ बनना हो। यहां पर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। और अभी तक लाडलो आपने 10 मॉडल पेपर परचेज नहीं किया ना, तो फटाफट कर लीजिएगा, मात्र 69 रुपए में आपको 10 मॉडल पेपर मिल रहे हैं। जी हाँ, 96 36 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है, और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट आपको भेजते ही दोस्तों 10 मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे। तो फटाफट परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि इसी के अंदर आपको सभी सब्जेक्ट, सभी आंसर और व्याख्या देखने को मिलेंगे। जी हाँ, इतिहास, संस्कृति, भूगोल, प्रशासनिक व्यवस्था, करंट अफेयर्स, साइंस, कंप्यूटर, गणित, इंग्लिश, हिंदी, सभी सब्जेक्टों के दोस्तों इसके अंदर क्वेश्चन है, मॉडल पेपर तैयार किए गए हैं। फटाफट हर एक मॉडल पेपर में 120 क्वेश्चन है, और उनके आंसर है और उनकी व्याख्या भी साथ में देखने को मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है वह आ चुका है, परावर्तन क्या है? प्रकाश का दिशा बदलना, ध्वनि का प्रतिबिंब में बदलना, वस्तु की परछाई, ऊष्मा का फैलाव। अरे परावर्तन क्या है? बिल्कुल, परावर्तन क्या है लाडलो? परावर्तन तो एक प्रकार का प्रकाश का दोस्तों दिशा बदलना होता है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, परावर्तन के नियमों की संख्या कितनी है? जी हाँ, 1 2 3 4। सही आंसर आपका देखने को मिल जाएगा लाडलो, 2 होती है। जी हाँ, परावर्तन के नियमों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, परावर्तन का पहला नियम क्या कहलाता है? जी हाँ, परावर्तन का पहला नियम क्या कहलाता है? परावर्तित किरण झुकती है, आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब एक ही तल में होते हैं, कोण बराबर नहीं होते, कोई नहीं। अरे परावर्तन का पहला नियम, परावर्तन का पहला नियम क्या है? अरे परावर्तन का पहला नियम ही यही है कि आपतन कोण और परावर्तित कोण दोनों क्या होते हैं दोस्तों, और अभिलंब जो है ना, तीनों के तीनों आपके एक ही तल में स्थित होते हैं। और आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों आपकी सेम डिग्री के ऊपर, सेम कोण के ऊपर आपकी आपतित होती है और परावर्तित होती है, ये भी ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है। जी हाँ, ये तीनों के तीनों एक ही तल के अंदर आपके स्थित होते हैं। मैं आपको बताऊं, ये आपकी समतल दोस्तों है ना, आपको दोस्तों ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, ये आपका क्या है? समतल तल है, यहाँ पर से नीचे पॉलिश की हुई है। यहाँ पर दोस्तों आपकी आपतित किरण आई है, जी हाँ, आपतित किरण आई, और यहीं से दोस्तों वापस क्या हुई? आपतित किरण, परावर्तित किरण आपकी निकल चुकी है, और यहां पर क्या होगा? आपका अभिलंब होगा, ध्यान में रखिएगा। यह कोण और यह कोण क्या होते हैं लाडलो? दोनों बराबर होते हैं। आई और आर दोस्तों दोनों कोण आपके क्या है? बराबर होते हैं, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ये दोस्तों आपके एक ही तल में है ना, जहां एक ही तल में है, एक ही बिंदु के ऊपर आपके आपतित होते हैं और परावर्तित होते हैं, और अभिलंब भी आपका एक ही जगह है ना, तो ये दोस्तों आपके एक ही तल में आपके होते हैं, ध्यान में रखिएगा। यह परावर्तन का पहला नियम है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। दोस्तों परावर्तन का दूसरा नियम, जी हां, परावर्तन का दूसरा नियम, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, कोण हमेशा सम होते हैं, किरण मुड़ती है, प्रतिबिंब बनता है। अरे अभी अभी तो बताया, प्रथम कोण तो दोस्तों वह है, दूसरा कोण क्या है? बात करें दोस्तों, प्रथम आपका नियम तो दोस्तों मैंने बता दिया है। द्वितीय नियम होता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों के दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं लाडलो। जी हाँ, आई और आर बराबर बताया ना मैंने, जी हाँ, ये दोनों बराबर होते हैं। यही आपका ऑप्शन नंबर ए के रूप में आपका
सही रहेगा। यही आपका दूसरा नियम है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है लाडलो? वास्तविक, आभासी, उल्टा, बड़ा। अरे समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब, जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, कैसा होता है? आभासी होता है। कैसा होता है लाडलो? आभासी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, परावर्तन किस सतह पर स्पष्ट होता है? अरे जो परावर्तन है ना, वह किस सतह पर क्या होता है? स्पष्ट होता है। खुरदरी, धातु, चिकनी, कागज। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 26 नंबर का सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा चिकनी सतह पर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। परावर्तन में प्रकाश किसके कारण मुड़ता है? माध्यम परिवर्तन के कारण, सतह पर टकराव के कारण, तापमान के कारण, रंग के कारण। जी हाँ लाडलो, किसके कारण मुड़ता है? बिल्कुल बिल्कुल, सतह पर टकराव के कारण मुड़ता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, परावर्तन का प्रयोग किस उपकरण में होता है? अरे जो परावर्तन का प्रयोग है ना, वह किस उपकरण में होता है? बैरोमीटर, दूरबीन, थर्मोमीटर, रेडियो। जी हाँ, किस उपकरण में होता है? बिल्कुल बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, सही आंसर आपका हो जाएगा दूरबीन में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, परावर्तित किरण का कोण किसके बराबर होता है? परावर्तित कोण का जो है ना, परावर्तित किरण का कोण किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के, आपतन कोण के, अभिलंब के, शून्य के। अरे परावर्तित किरण और आपतित किरण दोनों बराबर होती है ना, तो कोण भी तो बराबर होगा। जी हाँ, परावर्तित किरण का कोण आपतित कोण के बराबर होता है। जी हाँ, जो आपतित किरण होती है ना, उसी के कोण के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिशु में हड्डियां ज्यादा क्यों होती है? पानी के कारण, विकास प्रक्रिया के कारण, जुड़ी नहीं होती है, या फिर विटामिन डी। अरे लाडलो, शिशुओं के अंदर आपकी हड्डियां है ना, वह आपकी जुड़ी हुई नहीं होती है, इस कारण यहाँ पर आपकी हड्डियां ज्यादा देखने को मिलती है। जी हाँ, स्वस्थ मनुष्य के अंदर तो 206 ही हड्डियां होती है, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती हैं? यकृत में, अस्थि मज्जा में, किडनी में, फेफड़े में। लाल रक्त कणिकाओं की बात की जा रही है, तो सही आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा में क्या होती है? बनती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए, इंसुलिन हार्मोन किसके द्वारा बनता है? अरे जो इंसुलिन हार्मोन है ना, वह किसके द्वारा बनता है? थायराइड के द्वारा, यकृत के द्वारा, अग्नाशय के द्वारा, वक्र के द्वारा। इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय के द्वारा क्या है? बनता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? जी हां, तांबा, लोहा, जस्ता, कैल्शियम। अरे हीमोग्लोबिन जो है ना, हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन के अंदर आपकी लोहा पाया जाता है। जी हाँ, कौन सी धातु होती है? लोहा धातु होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। कैसे हार जाऊं इन तकलीफों के सामने, मेरी तरक्की की आस में मेरी माँ कब से बैठी है, कब से बैठी है। अरे 100% जीत कर ही दिखाना है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया और प्यार सा कमेंट नहीं किया, तो यार निराश कर रहे हो मेरे लाडलो। आज शाम तक, जी हाँ, आपके पास टारगेट है, हम बात करें 450 प्लस सब्सक्राइब का। जी हाँ, 450 प्लस 200 सब्सक्राइब हो जाने चाहिए, क्योंकि दोस्तों आप करा सकते हो, आपके पास पावर है, आपका दोस्तों प्यार सपोर्ट चाहिए, तभी दोस्तों हम बात करें जल्दी से जल्दी आपकी और भी इस चैनल के ऊपर क्लासें देखने को मिलेगी। सामान्य हिंदी की क्लासें भी होगी। और दोस्तों हम बात करें शाम को 8:30 के ऊपर, तो आपको मॉडल पेपर कराया जा रहा है ना, उसको आपको हमेशा देखते रहना है। बहुत ही बेहतरीन अल्टीमेट क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए लाडलो। अगला जो क्वेश्चन है ना, वह आपके लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? 9, 6, 7.4, 5। रक्त के पीएच की बात की जा रही है लाडलो। रक्त का पीएच, जी हां, हम बात करें रक्त का पीएच कितना होता है? बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 7.4 होता है लाडलो। कितना होता है? 7.4
होता है। मेरे भाई पीएच स्केल होती है 1 से लेकर 14 तक, कितनी होती है? 14 तक होती है। बीच में आपका क्या होता है मेरे भाई? पॉइंट होता है 7 नंबर, जी हाँ 7 होता है। और आपको बताना है कि मेरे भाई 1 से लेकर 7 तक आपके क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं, फिर क्षारीय होते हैं। और 7 से लेकर आपके 14 तक अम्लीय होते हैं या क्षारीय होते हैं। 7 तो आपका उदासीन होता है, बिल्कुल है, परंतु 7 से ऊपर क्या होता है और 7 से नीचे क्या होता है? कमेंट में बताइएगा, क्योंकि पिछली जो साइंस की क्लास थी ना उसके अंदर ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। जो क्वेश्चन मैं बताता हूं ना वही क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं लाडलो। रक्त में प्लेटलेट्स की भूमिका क्या होती है? रंग प्रदान करना, रोग प्रतिरोध, थक्का बनाना, ऑक्सीजन ढोना। अरे क्या भूमिका होती है प्लेटलेट्स की? जी हाँ, अरे थक्का बनाना होता है क्या? अरे रक्त का थक्का बनाना ही दोस्तों प्लेटलेट्स की क्या होती है? भूमिका होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लाडले। अगला क्वेश्चन है, कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी चालक है? अभी अभी बताया था मैंने, जी हाँ इसी क्लास के अंदर बताया है। फटाफट बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोहा, तांबा, चांदी, सोना। बिल्कुल बिल्कुल चांदी है ना, चांदी। वह क्या है दोस्तों? विद्युत की सबसे अच्छी चालक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम किस वर्ग में आता है? अधातु, धातु, उपधातु, यौगिक। जी हाँ लाडलो, किस आपके हम बात करें वर्ग में आता है? बिल्कुल बिल्कुल लाडलो, 37 नंबर का सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। धातु में आता है। किसके अंदर आता है? एल्यूमिनियम दोस्तों धातु के अंदर आपका आता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल का वाष्प बनना किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक, रासायनिक, जैविक, सूक्ष्म। जल का वाष्प बनना किस प्रकार का परिवर्तन है लाडलो? बिल्कुल बिल्कुल भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि वाष्प से वापिस जल भी बनाया जा सकता है। यह आपके दोस्तों भौतिक परिवर्तन में आता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा, सीधा, बढ़ा हुआ, या फिर आपके धुंधला। दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वह सीधा होता है। क्या होता है लाडलो? सीधा होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा मेरे लाडलो। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अरे क्लास समझ में आ रही है या नहीं आ रही? कैसी लग रही है? कमेंट में बताइएगा जरूर। आंखों से देखी गई वस्तु हमें कैसे दिखती है? आंखों से जो देखी हुई वस्तु है ना हमें कैसी दिखती है? सीधी, उल्टी, परावर्तित, भ्रमित। अरे आंखों से देखते हो तो वैसे आपकी वस्तु क्या होती है? सीधी दिखाई पड़ती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि किस हार्मोन का स्रावण करती है? इंसुलिन, दोस्तों थायरोक्सिन, एड्रिनलिन, या फिर आपके टेस्टोस्टेरोन। थायराइड ग्रंथि किस हार्मोन का स्रावण करती है? बिल्कुल बिल्कुल थायरोक्सिन आपके हार्मोन का स्रावण करती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? सोना, सोडियम, पारा, तांबा। अरे अधिक क्रियाशील धातु, जी हाँ बिल्कुल अधिक क्रियाशील धातु तो आपकी कौन सी है? सोडियम है। कौन सी लाडलो? सोडियम है। जी हाँ, इसी कारण मेरे भाई आपके ना हम बात करें अधिक क्रियाशील है। पानी और आपकी वाष्प या फिर हम बात करें हवा या फिर नमी के संपर्क में आने पर क्या होती है? जल जाती है। ज्वलन दोस्तों मतलब कि हम बात करें आग पकड़ लेती है, विस्फोट भी हो सकता है। इस कारण इसे मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु है? लोहा, पारा, सल्फर, जस्ता। अरे आपका जस्ता क्या है? आपके धातु है, पारा धातु है, लोहा धातु है, परंतु सल्फर क्या है? आपकी अधातु है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। मोमबत्ती का जलना कैसा उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, दोनों, या फिर कोई नहीं। मोमबत्ती का पिघलना बोलते ना तो भौतिक परिवर्तन होता। मोमबत्ती का जलना बोलते तो हम बात करें क्या होगा? जी हाँ, मोमबत्ती का जलने की बात की जा रही है। यदि मोमबत्ती जलेगी तो मेरे भाई हम बात करें दो उदाहरण होते हैं। ये यहाँ पर भौतिक परिवर्तन भी होता है और आपका रासायनिक परिवर्तन भी होता है। क्यों? क्योंकि मोम पिघलेगा तो आपका क्या होगा? वापिस दोस्तों मोम को मोमबत्ती बना सकते हैं। बिल्कुल मेरे भाई ये तो भौतिक परिवर्तन है, परंतु मोम के बीच के अंदर आपके दोस्तों एक आपका हम बात करें धागा सा होता है ना, बिल्कुल धागा होता है, वह जल जाएगा। वह क्या होता है? जलता है। तो मेरे भाई
भाई उसे वापस धागा था नहीं नहीं बना सकते ना, तो वह क्या है, एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन, मतलब कि वापस नहीं बना सकते, वह तो जल जाएगा, दूसरा परिवर्तन हो जाएगा, मतलब कि राख में बदल जाएगा। तो वह तो आपका रासायनिक परिवर्तन है। और आपका मोमबत्ती का जलने के बाद दोस्तों जो मोम होता है वह पिघल जाता है ना, उसे क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो दोनों ही परिवर्तन मोमबत्ती के जलने में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है, परावर्तन में परावर्तित किरण किसके बराबर होती है? अरे बताओ, शून्य के कोण के बराबर, या फिर आपतन कोण के 180 डिग्री के, 90 डिग्री के? अरे आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है, अभी अभी तो बताया था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मंजिल पाने का जज्बा ऐसा होना चाहिए कि लाखों ठोकरें लगने के बाद भी मंजिल की ओर बढ़ते हुए कदम आपके रुक ना सके। तो रुकना मना है, रुकना तो है ही नहीं। जज्बा और जुनून के साथ दोस्तों तैयारी में जुटे रहना है और 100% सिलेक्शन लेकर ही रहना है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड्डियों को मजबूत बनाने में कौन सा खनिज आपका सहायक होता है? लोहा, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आपका कैल्शियम जो है ना, आपके हम बात करें हड्डियों को मजबूत बनाने में क्या होता है, सहायक होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, डेंगू रोग किसके काटने से होता है? अरे कुत्ते के काटने से थोड़ी ना होता है। हम बात करें डेंगू रोग की बात की जा रही है ना, जी हाँ, मादा एडीज मच्छर के काटने से होता है। मच्छरदानी दोस्तों थोड़ी ना होते, मच्छरदानी तो दोस्तों मच्छरों से बचने के लिए हम बात करें प्रयोग में लेते हैं। मक्खी के काटने से नहीं होता है, मक्खी के काटने से नहीं होता है। कौन से आपके हम बात करें मच्छर के काटने से होता है, मादा एडीज मच्छर के काटने से ही होता है डेंगू रोग। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है, सोना किस प्रकार की धातु है? बहुत कठोर, सबसे सॉफ्ट, संक्षारणशील, अभिक्रियाशील? अरे सोना है ना, सोना, अरे सोना बाबू की नई बात की जा रही लाडलो, सोने की, गोल्ड की बात की जा रही। तो ये आपकी अक्रियाशील दोस्तों, अक्रियाशील क्या होती है हमारे भाई, अक्रियाशील क्या है, आपकी धातु है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पानी का उबलना किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक, रासायनिक, उपयुक्त, दोनों, कोई नहीं? अरे पानी का उबलना, पानी उबलेगा, उबलने के बाद वापस ठंडा करेंगे तो वापस पानी के अंदर आ जाएगा, तो वह तो उबल रहा है, उसके अंदर दूसरा दूसरा कोई मेरे भाई पदार्थ थोड़ी ना बन रहा है। यदि उबलेगा, वाष्प में भी बदल जाएगा, तो भी मेरे भाई वाष्प को भी पानी बना सकते हैं। परंतु दोस्तों ये रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा, यहाँ पर भौतिक परिवर्तन होगा। ऑप्शन नंबर एक आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है, आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। क्लास कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएगा कि आपको दोस्तों 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, कमेंट में आपको जरूर जरूर बताना है। यदि आपके सही हो रहे हैं ना 30 प्लस, तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। 5 क्वेश्चन आएंगे ना, तो हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपके इसी क्लास से देखने को मिल जाएंगे। ऐसी क्लास और भी आपको देखने को मिलेगी। हमेशा जुड़ना ना भूलिएगा इस चैनल के माध्यम से, सुबह 9 बजे और शाम को 8:30 पर। जी हाँ, चतुर्थ श्रेणी की क्लासें हो रही है दोस्तों। शाम को मॉडल पेपर हो रहा है, सुबह दोस्तों आपकी करंट अफेयर्स की, हिंदी की, सामान्य ज्ञान की, विज्ञान की, कंप्यूटर की, प्रशासनिक व्यवस्था की, जीके की क्लास होती है। इनको आप एग्जाम तक देखते रहिएगा। और लाडलो उस चैनल के ऊपर जो है ना, मेन चैनल अपना है, आपको पता है ना, जी हाँ, एमपी क्लासेस जुनून 2.0 के ऊपर है। उसके ऊपर 24,000 की जो फैमिली है, उसके ऊपर लाडलो सुबह 8 बजे आपकी चतुर्थ श्रेणी जो हाईकोर्ट है उसकी क्लास होती है। उसके बाद मेरे भाई लाडलो 10 बजे आपकी क्लास होती है राजस्थान जीके की, चतुर्थ श्रेणी की। और लाडलो दोपहर 2 बजे सामान्य हिंदी की क्लास होती है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आपकी जो हाईकोर्ट है उसकी, बहुत ही बेहतरीन क्लास होती है, ध्यान में रखिएगा। और शाम को 8 बजे उसके ऊपर आपकी क्लास होती है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हाईकोर्ट की। तो 4 क्लासें उस पर होती है, 2 क्लासें इस पर होती है, तो 6 क्लासें इसके ऊपर आपको चैनलों के ऊपर देखने को मिल रही है। एग्जाम तक इन सभी क्लासों को देख लेते हो तो 100% सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। अंतिम क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन में कौन से तल पर सभी किरणें होती है? ऊर्ध्वाधर तल, समतल, एक ही तल, कोई नहीं? अरे एक ही तल के अंदर आपकी सभी क्या होती है, किरणें आपकी स्थित होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। क्लास कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर इतना ही रखते हैं। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो मेरे लाडलो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ, आपके पास मैंने टारगेट दिया है 450 प्लस का। जी हाँ, आज दोस्तों 450 प्लस आपको करने ही करने हैं। जी हाँ, फटाफट अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।